नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, सीईटी की चर्चाएं जोरों शोरों पे हैं। भास्कर की रिपोर्ट है कि भाई सीईटी दिसंबर में होगा, 3 साल के लिए मान्य होगा। आयोग ने शुरू कर दी तैयारी। बड़े सवाल अभी भी ऐसे के ऐसे हैं आपके। जो पिछला सीईटी हुआ था वो आपका वैलिड है 2025 तक, ठीक है। क्या वो सभी का रद्द हो जाएगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, 10-11 ग्रुप्स के पेपर पेंडिंग है। अब सवाल ये है, 7G की स्पीड चल रही थी, कोर्ट की भी रोक नहीं है उन पे, तो उनके पेपर क्यों नहीं लिए जा रहे हैं? उनका स्केड्यूल क्यों नहीं आ रहा है? आयोग उन चीज़ों को लेके क्या कर रहा है? उसके बाद इन दो बातों के बाद तीसरी आती है वेटिंग का मामला है, ठीक है, कि भाई जो डी ग्रुप की 8-9 हज़ार पोस्ट खाली हुई हैं, क्या उन पे मुख्यमंत्री साहब या चेयरमैन साहब थोड़ा ध्यान देंगे? क्या उनको, देखिए खाली तो होनी थी जब खट्टर साहब ने लोकसभा में ज़बरदस्ती इनकी नौकरी दी, तो ये तो पता था जब सी वाले नौकरी पूरी होंगी तो डी वाली तो खाली होनी है। या फिर ये राजनीति का शिकार होंगी, अगले सीटी में डालेंगे इनको, ये भी बड़ा सवाल है। उससे बड़ा सवाल मौजूदा है 24 ग्रुप का, कि उनको सेफ कैसे किया जाए। नया सीटी तो आप एक बार ले रहे हो, उससे पहले तो इसको जो डमडमा है इसको ख़त्म करना भी ज़रूरी है। तो 24 ग्रुप पे क्या मंशा है आयोग की, वो भी है, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता नहीं कि दिसंबर में आपका सीटी हो पाएगा, ठीक है। होने को तो देखो वही बात है ना, पहले तो फॉर्म भरवाएंगे, कुछ शेड्यूल दे बच्चों को, हालांकि तैयारी अपनी करते रहो, मुश्किल लग रहा है। अभी 11 ग्रुप के पेपर हैं, 24 ग्रुप का मामला है जो पेंडिंग है, इसमें लगभग 1 महीना तो चला जाएगा। उसके बाद बदलाव प्रक्रिया चलेगी। बदलाव तो देखो हो चुका है, मैं आपको बताऊं, बदलाव हो चुका है। अब वो 7 गुना हुआ है, ठीक है, या फिर 10 गुना हुआ है, इस पे संशय है। क्वालिफाई तो नहीं हुआ है, जहाँ तक कि सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है, क्वालिफाई नहीं है। बाकी प्रपोजल भेज दिया है हिम्मत सिंह ने, अब वो किस लेवल का है, 7 गुना भेजा है या 10 गुना भेजा है, ये सोचने वाली बात है। ये आने वाले चंद दिनों में आपका पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की माने तो दिसंबर में होगा। दिसंबर में होगा तो इस हिसाब से तो 1 नवंबर को फॉर्म निकलने चाहिए। लेकिन मैंने जैसा भी वीडियो में अर्लियर बताया कि जो समस्याएं हैं वो छोटी मोटी समस्याएं, 15 से 20 दिन में समाधान होने वाली समस्याएं हैं। कुछ ग्रुप के पेपर बाकी हैं, 24 ग्रुप को नक्की करना है, ठीक है। उसके बाद आपके जो है, जो पिछला सीईटी का स्कोर है वो आपका दिसंबर 2025 तक मान्य है। जिन्होंने पेपर दे नौकरी लग चुके हैं, क्या उनका रद्द होगा या सभी का रद्द होगा? ये बड़े सवाल है, ठीक है। गुणा पे तो मैंने बता ही दिया, गुणा की तो वही सिस्टम रहेगा, 7 गुना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। कल आपके पीएम ने भी तारीफ़ की है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, 3 साल के लिए मान्य होगा। हर साल कराने की तैयारी है कि 4 गुना भी रह सकता है, ठीक है ना। और 12 लाख पिछली बार युवा बैठे थे, तो आप खुद लगा लो, 3 साल में सीटी नहीं हुआ है तो ये 12 लाख से संख्या बढ़ के कितनी होगी, ठीक है ना। तो आप अंदाज़ा लगा लो। जिनका वहम है, जो सोचा हमें 70 नंबर ले जाएंगे, 80 ले जाएंगे, 85 ले जाएंगे, जब 18 लाख बच्चे पेपर देंगे तो वो वहम भी निकलेगा। इसलिए मैंने बार बार कहा था सीटी क्वालिफाई के लिए संघर्ष को, लेकिन किया नहीं किसी ने। जो सीटी क्वालिफाई का टांडा टेरा ठा रहे थे, उनका भी दंगल पाट लिया, ठीक है। तो दंगल सबका पाट लिया। जब तक आपकी एकता नहीं होगी तो दंगल पाटना है। जिसने नौकरी लागना था वो लाग गया है, फ़ायदा उठा के, ठीक है ना। खुद किस्मत भी होती है। तो भाई अपनी तैयारी इस लेवल की करो। उदाहरण के तौर पे मान के चलो 18 लाख फॉर्म आते हैं, 16 लाख बच्चे पेपर देते हैं, तो एसआई की भर्ती आएंगी 400 का 7 गुना मान के चलो। एक बार 2100 बच्चों में आप आना पड़ेगा। 16 लाख में से 2100 बच्चों में 16 लाख एसआई की बता रहा हूँ मैं, ये हकीकत आज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो इस चीज़ का ध्यान रखना साथियों, और अपनी तैयारी को उधार देना स्टार्ट करते हो। सोशो इकोनॉमिक के नंबर अब की बार होंगे नहीं। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।